रहे अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान पर सियासत गर्मा गई है जिसमें उन्होंने फ्लाइट में लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद कहा था कि लालू प्रसाद ने उन्हें कहा कि अब तेजस्वी यादव को सीएम बनाए बिना बिहार नहीं चलेगा। गिरिराज सिंह जिस फ्लाइट से कल पटना पहुंचे थे उसमें लालू प्रसाद थे और एक ही फ्लाइट में दोनों दिग्गजों के आने पर मीडिया कर्मियों ने गिरिराज सिंह से सवाल किया था कि लालू प्रसाद ने मुलाकात के दौरान उनसे क्या बात की, जिस पर गिरिराज सिंह ने यह बयान दिया था। ने कहा कि अब तेजस्वी को बिना मुख्यमंत्री बनाए बिहार नहीं चलेगा और ईडी ने जो नोटिस दिया है ना, क्या कहिएगा सर? ईडी के संबंध में कानून अपना कर। और इधर तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह के दावे का खंडन कर दिया और सीएम बनाने की बात का खंडन किया है। तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह ने बेकार की बातें कही, ऐसा कहना है तेजस्वी का। और लालू प्रसाद से मटन खिलाने की बात हुई। गिरिराज सिंह थोड़े परेशान थे। गिरिराज सिंह ने कहा था कि केंद्रीय मंत्रियों की नहीं चलती। तो कई दावे तेजस्वी की तरफ से किए गए हैं क्योंकि कल एक ही फ्लाइट में लालू प्रसाद और तेजस्वी के साथ गिरिराज सिंह भी पटना लौटे थे। भी साथ में थे। उन्होंने कहा कि लालू जी जो है, उन्होंने कहा है कि अंदर ये बात हुई कि तेजस्वी यादव को कैसे मुख्यमंत्री का पद दिलाया जाए। गिरिराज सिंह कह रहे थे कल बेकार की काल्पनिक बातें हैं उनकी। और गिरिराज जी तो मेरे बगल में बैठे हुए थे सीट में, लालू जी तो दूसरे तरफ बैठे हुए थे। तो ये बेकार की बातें उन्होंने कही है। हालांकि जाते टाइम जब पटना लैंड किए तो लालू जी से बस यही बात हुई कि कैसे हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं है। और गिरिराज सिंह जी ने ये कहा कि हमको मटन कब खिलाइएगा। तो हमारे पिता ने बोला आपको तो झटका वाला मटन खिलाएंगे। तो यही बात हुई उनसे। हालांकि हमसे तो बहुत सारी चीज़ें बातें हुई हैं गिरिराज सिंह जी की। वो तो बेचारे परेशान थे थोड़े, जिस प्रकार से 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, जिस हिसाब से बदलाव हुआ था और काफ़ी मंत्रियों को, केंद्र मंत्रियों को जिस हिसाब से राज्य में भेजा गया था, तो वो तो बेचारे चिंतित थे कि उनको भी दोबारा टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अपने नेतृत्व के बारे में क्या क्या बोल रहे थे, ये तो सार्वजनिक तौर पे ये सब हमको बात करना ठीक नहीं लगता। लेकिन एक बात तो था, उनका ये मानना था कि भाई जितने केंद्र मंत्री हैं उनका नहीं चलता, कुछ 1-2 लोग हैं बस उन्हीं का चलता है और उसी के हिसाब से काम होता। इधर जनसुराज के संयोजक और चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल के साथ बातचीत में खुद को कांग्रेस की विचारधारा के करीब बताया है, जिस पर सियासत गर्म है। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर के बयान का स्वागत किया तो बीजेपी ने कहा, तंज कसते हुए कहा कि प्रशांत किशोर कई विचारधारा से प्रभावित हैं, जबकि जेडीयू ने प्रशांत किशोर को अपने अंदर स्थिरता लाने की नसीहत दी।